Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel Study Point. So dear student, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS क्लर्क 2021-22 जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है IBPS ने 11 तारीख को क्लर्क की वैकेंसी को क्या किया है, रिलीज़ किया है, नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें लगभग 5,830 पदों पे नियुक्ति होने वाली है। ये जो नियुक्तियां हैं ये 2022 और 23 के लिए हैं। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो नाम है वो है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क, और इसी को शॉर्ट में कहते हैं CRP क्लर्क। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये IBPS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले दोस्तों इस IBPS का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इतने क्या है आपके बैंक पार्टिसिपेटिंग है इस एग्ज़ाम में, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनमें से कोई भी बैंक आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कब, कौन सी डेट पे कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 12 जुलाई से स्टार्ट है, और लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की वो है 1 अगस्त 2021 तक। और पेमेंट करने की जो समय है वो है 12/7/2021 से लेकर 1/8/2021 तक। दोस्तों जैसे कि आपको पता है प्री एग्ज़ाम होने से पहले एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी होता है। इसके लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो समय दे रखा है वो है अगस्त 2021 में, और प्री जो एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी ये कंडक्ट होगी 16/8/2021 को, यानी कि 16 अगस्त को ये आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है। प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है, ठीक है। और जो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन है इसके लिए कॉल लेटर आपका होगा अगस्त 2021 में, और जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो होगा 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर को होने वाला है। फिर इसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा इसका वो सितंबर अक्टूबर 2021 में निकलेगा। जैसे ही आपका प्री का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा उसके बाद मेन एग्ज़ाम के लिए आपका कॉल लेटर वो आप अक्टूबर में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मेन एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 31 अक्टूबर को होगा। और जैसे आपका मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट मिलेगा वो मिलेगा अप्रैल 2022, यानी कि लगभग अप्रैल मई में आपकी जॉब लग चुकी होगी, राइट। इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आपको पता है नेशनैलिटी और जो सिटीजनशिप ये सभी को पता ही है, हर एग्ज़ाम में ये होता ही होता है। एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर्स है। और ये भी दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1993 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2001, यानी कि 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपकी एज लिमिट है, यानी कि 20 से लेकर 28 साल तक। बाकी जो कैटेगरी वाइज एज में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट में 5 साल का होता है, OBC में 3 साल का हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 10 ईयर्स का होता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्या है एज रिलैक्सेशन है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ का क्या ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी अप्लाई करेगा उसके पास डिग्री यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री का होना क्या है ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं,
अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में आपके किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, पर आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, राइट। तो बाकी ये आपकी नॉर्मल और चीज़ें हैं। बाकी आप जो पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सबसे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा दे रखा है कि यहाँ पे जो प्री का एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होगा। तो प्री के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी क्या होंगे, 30 होंगे। और जो टाइम अलॉट किया गया है इसके लिए 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे, ये भी आपका 20 मिनट का होगा। और जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके 35 क्वेश्चन हैं और इसके मार्क्स भी 35 हैं, जो कि 20 मिनट के अंदर आपको करना होगा। तो प्री एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होता है, जो कि पूरे 1 घंटे का होता है, राइट। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 मार्क्स से होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 190 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स का होगा। और पूरा जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे और 40 मिनट का होगा, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा, राइट। बाकी ये आपके नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है, ये हर नोटिफिकेशन में दिया रहता है। अगर आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे एरिया वाइज वैकेंसी का क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार में है, किस बैंक में कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, ये सारा यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे कैनरा बैंक में है जनरल के लिए 1, तो केवल 1 ही वैकेंसी है कैनरा बैंक में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ओबीसी के लिए 1, जनरल के लिए 1, और टोटल आपकी 2 वैकेंसी है। बाकी किसी भी बैंक में यहाँ पे क्या नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो आप इस प्रकार से जिस भी एरिया में आपको जॉब चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो आपको अपने स्टेट क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर अब जैसे आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली प्रेफरेंस दे दीजिए, अगर आप उत्तराखंड से हो तो आप उत्तराखंड प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एरिया वाइज क्या है, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। भले लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम वैकेंसी है, जितने पहले आती थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है। तो आप प्लीज़ इस मौके को खोना मत, बिल्कुल ढंग से तैयारी कीजिए। बाकी अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।